हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बहुत से साथी इसी इंतजार में हैं कि सर कब वीडियो आएगा कट ऑफ वाला, जल्दी से कट ऑफ बता दीजिए। ठीक है ना, कट ऑफ के बारे में कल शाम तक वीडियो आ जाएगा। अभी डाटा क्या थोड़ा सा कम आया है, 90 प्लस कैंडिडेट हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 100 प्लस कैंडिडेट हो जाएंगे तो थोड़ा सा और चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट अपन बता पाएंगे, और जो कट ऑफ है उसका सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो आप साथियों से यही एक निवेदन है छोटा सा, कि आपके साथ में जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक वो गूगल फॉर्म जरूर भेज देवें, वो वीडियो की लिंक जरूर भेज देवें, ताकि वो आंसर की मैच करके अपना जो भी डाटा है वो एग्जैक्ट डाटा वहां पर भर दें। कल शाम को आपको डिटेल्ड में वीडियो मिल जाएगा, कितने डाटा हैं, कितने स्टूडेंट हैं वो इससे ज़्यादा हैं, जनरल कट ऑफ क्या रह सकती है, ओबीसी कट ऑफ क्या रह सकती है। जितना आप डाटा एग्जैक्ट दोगे उसी के आधार पर कट ऑफ का भी सही सही आंकलन किया जा सकता है। ठीक है ना, डाटा आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसके बारे में मैं यही बोलूँगा। कुछ शुभ चिंतक हैं या दोस्त या साथी हैं, उनका कॉल आया कि सर आज के टाइम में मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। हालांकि असिस्ट ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड वाला पेपर भी हुआ था, फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी हुआ था, उसमें भी अपने जो स्टडी मटेरियल है से काफ़ी हूबहू पर्सन आए थे। बट इतना समय भी नहीं मिलता है और मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ता होगा। बट जो साथी बोल रहे हैं कि सर काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिली है, और अगर एक बार इससे आप वीडियो बना दोगे तो जो हमारे दूसरे साथी हैं उनको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग बना रहे हैं तो आपको भी बनाना चाहिए। एक छोटे सी मैं आपको बताता हूँ, बात है कि परसों के दिन एक साथी का फ़ोन आया जो पिछले 10 साल से राजस्थान पुलिस में। वो बता रहे कि सर मैंने लगभग 4 महीने पहले एक वीडियो देखकर आपका स्टडी मटेरियल लिया था, 4 एक महीने हुए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो आपका स्टडी मटेरियल है इसको अच्छे से पढ़ा, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें मैंने रट ली। उसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज और जो आपने वीडियो बनाए थे रियल के, कॉम्प्लेक्स के, जो भी आपने वीडियो बनाए थे यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियो देखे, और जो स्टडी मटेरियल के अंदर डाले थे वो वीडियो देखे। उनके आधार पर मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, और पूरी पूरी संभावना है कि सिलेक्शन भी हो जाएगा। जो सिर्फ 4 महीने के अंदर साथ में ड्यूटी के साथ गवर्नमेंट जॉब में है, वो पुलिस की ड्यूटी में है, तो पुलिस के साथ अगर 4 महीने में वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बस लगन की जरूरत है, जहां पर भी आपको विश्वास हो रहा है उसको अच्छे से आपको करना है। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो अपना स्टडी मटेरियल है, जो 7 बुकलेट का एक कलेक्शन है। वैसे 7 बुक हैं, आपके हैंड रिटन है। अगर मैं इनको टाइपिंग करवाऊं तो एक बुक इनकी बनेगी, एक इनकी बनेगी, 2 बुक और एक तीसरी, और दो 5 ही बुक है। बट मुझे लगता है कि टाइपिंग से ज़्यादा अगर हाथ से जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे हम ऐसा लगता है कि मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो इनके अंदर से मैंने सिर्फ यूजी वाला पार्ट चेक किया, क्योंकि समय इतना ही मिला। उसके अंदर 50+ जो क्वेश्चन है वो वहीं से आए हैं, यानी 50+ पेपर मैच हो गया है अपने स्टडी मटेरियल से। आपको पूरा प्रूफ दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा यहाँ पर। मैं पहले आपको बुक के बारे में बता देता हूँ। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, अपने पास 7 बुक का कलेक्शन है। ये मॉडल फर्स्ट है, जिसके अंदर टॉपिक हैं एल्जेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सेट, लेसन, फंक्शन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। ये बुक है, काफ़ी पतली बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है। इसके अंदर 11th-12th का जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी स्पेस भी आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट और रिजल्ट, ये आपका मॉडल सेकंड है, इसमें बचा हुआ 11th-12th का पार्ट है। 2 आपके पास थ्योरी की हैं 11th-12th की। ऐसे ही 2 बुकलेट आपके पास ये रहेंगी जो यूजी वाला पार्ट है, एक आपके पास पीजी वाला पार्ट है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 2 टॉपिक आपको यहीं पर मिलेंगे। उसके अलावा 2 जो बुकलेट हैं, एक बुकलेट है मॉडल 6 और 7। 6 के अंदर आपके पास 11th-12th के क्वेश्चन हैं, और जो 7 है इसके अंदर यूजी और पीजी दोनों के क्वेश्चन हैं। इस प्रकार ये 7 बुकलेट हैं। जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मॉडल नंबर 3, 4 जो थ्योरी है, एक पीजी वाला और एक 7 नंबर मॉड्यूल है जो क्वेश्चंस वाला है,
ये रहेंगे। उनके अलावा बचा हुआ पार्ट है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। तो साथ ही सेकंड ग्रेड की, सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो 6 ले सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए पूरे हैं। हालांकि मैं राय आपको यही दूंगा, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, पांचों के पांचों अगर मॉड्यूल आपके पास होते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने पहले भी एक बार बताया है बट वापस मैं बता देता हूँ। अब अपन देखते हैं यहाँ पर अपने को क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार आए। ये मैंने यहाँ पर भी बताया भी, ये 7 मॉड्यूल हैं सेकेंडरी लेवल के, सीनियर सेकेंडरी लेवल के, यूजी लेवल, पीजी लेवल और एमसीक्यूज हैं। इसके अंदर लगभग 4,500 एमसीक्यू हैं। एक टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, अक्टूबर के महीने में स्टार्ट कर देंगे। लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। यानी 4,500 वो और 2,500 अगर अपन मान लेते हैं तो लगभग 7,000 के आसपास आपके पास क्वेश्चन हो जाए। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से किया है या आप अच्छे से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी जाना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप में से ही कुछ साथियों का फोन आया कि सर जो स्टडी मटेरियल, जो टेस्ट सीरीज आपने दी उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और ये चीज़ें सुनकर अच्छा लगता है भी, नो डाउट बहुत अच्छा लगा। 330 प्लस भी स्कोर किया है, 320 प्लस भी स्कोर किया है, 300 प्लस भी स्कोर किया है, ठीक है ना। वो स्टडी मटेरियल पढ़ करके उससे टेस्ट सीरीज की हेल्प से, और कुछ आपको वीडियो मिलेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टडी मटेरियल है उसके अंदर 4-5 टॉपिक के मैं कुछ वन शॉट वीडियो जैसे फर्स्ट ग्रेड में दिए थे, स्पेशल फंक्शन टेंसर, उनका कुछ बचा हुआ पार्ट है, इंटीग्रल इक्वेशन वगैरह, वो भी आपको मिलेंगे। अब अपन आते हैं वापस मुद्दे के ऊपर, तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो क्वेश्चन एग्जैक्ट आए हैं लगभग, आपको छोटा मोटा चेंज तो देखो ऑप्शन में मिलेगा, मैथ्स का है, कुछ वैल्यू भी चेंज मिल सकती है, बट सेम टू सेम यहाँ पर देखो आपको मिलेगा। एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, ये मैंने क्या 11th-12th का एक क्वेश्चन है वो डाल दिया गया था गलती से। तो साइन थीटा बराबर 1/3, तो लेमडा वैल्यू पूछिए, एग्जैक्ट एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। 24 ये क्वेश्चन अपना 1 नंबर है और ये 24 नंबर क्वेश्चन है, मॉडल नंबर 6 में मिलेगा, क्योंकि ये 11th-12th वाले पार्ट्स। यहाँ तो मुझे लग रहा है ऑप्शन भी चेंज नहीं, सिर्फ सफल हुए हैं, ऑप्शन को रीसफल किया, एज इट इज क्वेश्चन आया है। 3D का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये आपके पास स्फीयर के ऊपर पूछा, कोऑर्डिनेट ऑफ पोल ऑफ ए प्लेन, ध्रुव का आपसे पूछा है, निर्देशांक इस समतल के रेस्पेक्ट में। तो ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ, पूरा रिजल्ट, ये पोल है, द पोल ऑफ प्लेन गिवन है, ये आपके पास स्फीयर गिवन है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज कर दी, ए की वैल्यू यहाँ पर √5 दे दी है, और ए बी सी या LMN की वैल्यू 1 2 3 दे दी। यहाँ इस फॉर्मूले में रखना है, हो जाएगा। हालांकि मैंने वहां पर प्रूफ भी किया क्योंकि छोटा सा है। ये आपको मॉडल नंबर 3 में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन है और एक्सिस है, अलोंग एक्सिस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एंगल इसने क्या किया, π/3 दे दिया है अपने पास, यहाँ पर एंगल अल्फा है, तो अल्फा की जगह π/3 रखेंगे तो आपके पास जो भी आपका मान है वो आ जाएगा। एक्स एक्सिस है तो YZ आएगा, और ये वाला आपके पास ये YZ आपके पास आएगा, और इसके अंदर शायद ये वाला या फर्स्ट या जो आप वैल्यू पुट करोगे tan² π/3 की, तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखो मैंने बुकलेट के अंदर भी लिखा हुआ है, ये आपका ऊपर वाला है जिसकी एक्सिस आपके पास Z एक्सिस है, शीर्ष 0 0 है, एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है, शीर्ष अगर आपके पास मूल बिंदु ओरिजिन है, और शंकु एक्स अगर वाई एक्सिस है। तीनों फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, बस थोड़ा सा आपको देखने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा है, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपके यहाँ पर बुकलेट के अंदर है, सेम टू सेम है आपके पास। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपके पास ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास P कोई भी एक प्राइम नंबर है, G नॉन आबिलियन ग्रुप है ऑर्डर P क्यूब का, तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे, रिजल्ट लिखा हुआ है, एज इट इज नॉन आबिलियन ग्रुप G ऑफ ऑर्डर P क्यूब वेयर P इज प्राइम देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G इज एज इट इज, रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप देखोगे लगभग क्वेश्चन है वो सारे एज इट इज है। ये क्वेश्चन देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। चलो नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्वेश्चन आपके पास कैलकुलस का है, डिफरेंशियल कैलकुलस का, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ध्रुवीय वक्रों के अनंत स्पर्शी के बारे में ये आपको लिखा हुआ, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स और इनको अच्छे से पढ़ना था। ये आपके पास सीरीज का क्वेश्चन है,
सबसे पहला क्वेश्चन ही है, रियल एनालिसिस का पहला क्वेश्चन है। इसने सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इसने इसको आपको समेशन फॉर्म में लिख दिया है। और ये कन्वर्जेंट के बारे में पूछा तो कन्वर्जेंट p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगा। एब्सोल्यूट पूछा ना, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट p ग्रेटर देन 1 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है रियल। ये आपके पास क्वेश्चन है डिफरेंशियल कैलकुलस का, कोड ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता जीवा का आपके पास 1 या 2 रिजल्ट लिखे हुए थे, उसके अंदर आपके पास ये रिजल्ट लिखा। बहुत ही कम शब्दों के अंदर, बहुत ही कम थ्योरी वहां लिखी हुई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही वहां पर लिखे हुए सिर्फ और सिर्फ, और आपको मिल जाएंगे। ये सीक्वेंस है, मैंने कहा ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, बाकी लगभग वही है। क्या पूछा, अनबाउंडेड है और आपके पास डाइवर्जेंट। अनबाउंडेड और डाइवर्जेंट, ये नाइदर बाउंडेड अबो नॉर बाउंडेड बिलो, ये आपके पास। और हमें पता है इस प्रकार की जो सीक्वेंस है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट। मैंने आपको बताया भी था, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के 4 पार्ट होते हैं, फाइनाइट ऑसिलेट, इनफाइनाइट ऑसिलेट, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। ये मैंने जो आपको जो 1 शॉट वीडियो कराया था उसके अंदर भी डिटेल से इस एग्जांपल को 2-3 जगह यूज में लेकर के भी बताया था, बट यहाँ पर भी आपको मिला। ऑप्शन हो सकता थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, अदरवाइज एज इट इज है। एक बी इरोटेशनल वेक्टर, देन एक क्रॉस बी के बारे में देखो ये लिखा हुआ, ए एंड बी आर इरोटेशनल, देन ए क्रॉस बी के बारे में बताया हुआ, सोलिनॉइडल होगा, ये सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट, ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसने पूछा सॉल्यूशन, इसने कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर किया है, और यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है। सेम आपके पास डिफरेंस इक्वेशन है, यहाँ पर आपसे कंप्लीट सॉल्यूशन है, यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एन का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, डेल माइनस नेबुला एक्स स्क्वायर, जहां पर एच एक डिफरेंस ऑफ इंटरवल है। सेम टू सेम कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन में थोड़ा बहुत हाँ जरूर है, एच 2 3 6, वहां पर 2 - 2 ऑप्शन चेंज किए, बाकी एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वेक्टर कैलकुलस का है, आर की पावर n इंटू आर वेक्टर है, वो सोलिनोइडल कब होगा, जब n की वैल्यू -3। एज इट इज क्वेश्चन है, आर की पावर n आर वेक्टर इज सोलिनोइडल इफ। ठीक है ना, थोड़ों का शब्दों का हेर फेर हो सकता है, बाकी एज इट इज है। ये क्वेश्चन आपको एच और के एज इट इज टेस्ट में मिल जाएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जो अपने स्टडी मटेरियल के अंदर वही उठाए हैं, अगर टेस्ट वाले उठाएंगे ना तो लगभग 80% के आसपास जो मैटर है वो मैच हो जाएगा, पेपर मैच हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑर्डर दे दिया है, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, एच और के 2 उपग्रुप है, उपग्रुप यानी कि सब ग्रुप है। तो ये फॉर्मूला आपको सीधा इंप्लाई करना था, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रिजल्ट लिखे हुए हैं। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ एच के में डिवाइड हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के, तो आपके पास एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर एच और के फाइनाइट सब ग्रुप होने चाहिए, फाइनाइट है क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ है। यह आपके पास इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंशिएशन का है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ फ्रॉम इंटरपोलेशन फॉर्मूला, डी वाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो एज इट इज। ये फैक्टोरियल की फॉर्म में है, जैसे फैक्टोरियल खोल देंगे तो आपके पास आपका जो भी जिस फॉर्म में गिवन है वो ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन एज इट इज गिवन है, कन्वर्जेंट, नॉट मोनोटोनिक, अनबाउंडेड, बाउंडेड। ये क्वेश्चन देखो कन्वर्जेंट है, सेम टू सेम सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। 1/n+1 है, 1/n+2। यहाँ पर ऑप्शन कन्वर्जेंट की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर आपके पास बाउंडेड है, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड, ये बाउंडेड है आपके पास। ठीक है ना, ऑप्शन हो सकता थोड़ा बहुत अलग हो जाए, बाकी एज इट इज है वो क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, एज इट इज आपको मिल जाएगा ए और A5। ठीक है ना, बुक में एज इट इज क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, जो मिलते जुलते मैंने तो उठाए भी नहीं है, जो उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है वो तो उठाए भी नहीं है, जो एग्जैक्ट आ रहे हैं वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर W की जगह V है बस, बाकी एज इट इज है। 97 क्वेश्चन है, ये आपके पास LPP का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास वेक्टर का कर्ल FR इंटू आर वेक्टर, ये रिजल्ट भी लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज डाला हुआ है, 0 हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम Ax = B, डीजेनरेट सॉल्यूशन कब होगा। ऑप्शन अलग है, बट ये ऑप्शन भी आपके पास है, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल व्हेन इज, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0 व्हेन इज। ऑप्शन हो सकते हैं इधर उधर चेंज हो, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपको एज इट इज सेम ही मिलेगी। ये आपके पास जरूर थोड़ा सा, इसने क्या पूछा है, अर्थ के सरफेस पे पूछा है। यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन था वो क्या था, सेंटर पे था, सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर पे था, तो आपके पास ये √3 GR हो जाएगा। सरफेस पे पूछा √2 GR है,
लेकिन ये एज इट इज उसके अंदर लिखा हुआ आपके पास जो आपके बुकलेट है उसके अंदर, यदि कोई कण अनंत दूरी से विरामावस्था में गिरता है तो पृथ्वी तल पर यानी सरफेस के ऊपर गिरता है तो √2gr, और पृथ्वी के केंद्र पे गिरता है तो √3gr। इसमें आपको सेंटर वाला डाला हुआ था, सरफेस वाला पूछा है, तो यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ था, 2 ही रिजल्ट थे। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपके जो नोट्स बनाए गए हैं उसको भी अगर आप अच्छे से देख लेते हो। ये पूछा स्टेटमेंट गलत कौन सा, इसके बारे में देखो स्पष्ट पूछा लिखा हुआ है 1/n के बारे में, ना तो क्लोज है ना ही बाउंडेड। बाकी आपको पता ही है भाई आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट है वो क्लोज होता है, बट ओपन सेट का आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन सेट होना जरूरी नहीं। वो 2-3 रिजल्ट हैं, ये आप बता सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट हम बात करें ये वाला, देखो सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा है। हम सभी जानते हैं ये आपके पास क्या है, सर्कल की स्पर्श रेखा है। सर्कल की स्पर्श रेखा, तो इसमें सर्कल की इक्वेशन है वो हो जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है। बस यहाँ पर इसने इक्वेशन लिख दी है, पैराबोला हाइपरबोला सर्किल, और यहाँ पर इसने वर्ड में पूछ लिया पैराबोला होगा वर्थ होगा, अति परबोले सरल रेखा तो ये वर्थ हो जाएगा। चेंज ऑप्शन चेंज हो सकते हैं मैथमेटिक्स में, ये मैंने लिखे एक साथ भी लिखा हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन या इन्वॉल्व, ये आपके पास किसका है, पैराबोला का है आपके पास। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पैराबोला या पैराबोला की स्पर्श रेखा, ये आपके पास आ जाएगा एलिप्स, यहाँ से हाइपरबोला और यहाँ से आपके पास सर्कल। ये 4 लिखे हुए हैं, 4 में से एक पूछ लिए। नेक्स्ट में हो सकता है कोई बचे हुए दूसरी पूछ सकता है। इन रिजल्ट को अच्छे से आपको तैयार कर लेना भाई। ये क्वेश्चन देखो बीटा mn के बारे में, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर चारों रिजल्ट इसने उठा लिए। इसमें यहाँ पर 2 नहीं लगाया है, ये 2 नहीं लगाया, इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कहीं पर भी नहीं जाने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय अबाउट माइनर एक्सिस का। माइनर एक्सिस यानी कि आपके पास वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के सापेक्ष दीर्घवृत्त को घूर्णन से जनित ठोस का आयतन, ये आपके पास, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला भी डाला गया है, यानी मेजर एक्सिस का पूछे या माइनर एक्सिस का पूछे। ये 57 नंबर, ये 118 नंबर, दोनों क्वेश्चन डाले हुए थे। आपसे माइनर पूछा, हो सकता नेक्स्ट टाइम मेजर पूछ ले, तो ये क्वेश्चन आपको भी मिल जाएगा। एन के बारे में अल्टरनेटिंग ग्रुप सभी को जानते भी। एन के बारे में 2 ही प्रॉपर्टी लिखी है। एन ग्रुप क्या होता है, पहली बात तो ये बताइए इसकी 2 प्रॉपर्टी, इसका ऑर्डर क्या होता है, और उसका एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है एसएन का। इस बुकलेट में देख लेना जाकर के, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है। एन का मान यहाँ पर 4 रखो तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 यानी कि 12 हो जाएगा। पैराबोला के बारे में पूछा गया है। पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, 5-6 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये भी लिखा हुआ अभी, स्पर्श रेखा के परितः घुमाने से प्राप्त ठोस का आयतन, शीर्ष पर स्पर्श के परितः, स्पर्श रेखा है यहाँ पर स्पर्श रेखा के परितः, ठीक है ना, स्पर्श रेखा है। तो ये वाला आपके पास 4/5 पाई a क्यूब, ये वाला लगभग आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। एक साथ आपको सब कुछ एक जगह करके दिया हुआ है, बस पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना। जनरेटर पूछा सिलेंडर का fy, z बराबर 0, तो x एक्सिस बन जाएगी। ये लिखा हुआ 3 चर निर्देशांकों में से किन्हीं 2 चरों का संबंध बेलन को निरूपित करता है। fxy बराबर 0, जो नहीं आया वो एक्सिस है, जनक z एक्सिस। fyz बराबर 0 जनक x एक्सिस, fz बराबर 0 जनक y एक्सिस। अच्छे से हाईलाइट करके लिखा हुआ, हाईलाइट भी किया हुआ। अगर आपने अच्छे से नोट्स भी देख ली तो हो जाएगा। एनवलपिंग कोन पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि स्पर्श करता है, ये डेफिनेशन देखो, एनवलपिंग कोन की ये डेफिनेशन होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर a की जगह 1 करना है, अल्फा बीटा की जगह x1 y1 z1, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया s1 बराबर t², तो हम इजिली निकाल भी सकते हैं। ये ना क्वेश्चन और रिजल्ट हर जगह आपको मिल जाएंगे लिखे हुए। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रेफसन फॉर्मूला एज इट इज लिखा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। आप सभी जानते हैं भाई ये वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना। एज इट इज आपको मिल रहे हैं, एज इट इज लगभग 40+ क्वेश्चन, 40+ लगभग 75 से 80 के बीच में हमारे पास यूजी पार्ट के क्वेश्चन आए हैं। 40+ क्वेश्चन का मतलब 50% से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिले हुए। हाँ, इसमें जरूर थोड़ा सा इसने क्या किया, एंगल चेंज कर दिया, ये फंक्शन चेंज कर दिया, बाकी इसमें एंगल आपके पास अलग है थोड़ा सा। अगर आप इसको प्रैक्टिस है तो इजीली कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें फंक्शन और जो लिमिट है वो चेंज कर दी। ये पूछा जी फाइनाइट ग्रुप है, एन नॉर्मल ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एन क्या होगा। देखो ये रिजल्ट लिखा हुआ है विभाग ग्रुप के अंदर, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी बाई एच का जो ऑर्डर है इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इससे पीछे वाले पेज में बता रखा है
इंडेक्स क्या होता है एच का जी के अंदर, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच यहाँ से हो जाएगा, सिंपल सा। इससे सिंपल आपसे क्या पूछेगा भाई, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एन जेड इन एडिटिव ग्रुप के अंदर पूछा है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, फॉर नॉन जीरो इंटीजर एम द नंबर ऑफ कोसेट ऑफ एम जेड इन जेड क्या होगा, मोड एम के अंदर, मोड एम होगा। यहाँ पर एम जेड की जगह एन जेड हो गया तो एन आ जाएगी वैल्यू। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, 3z का आपसे पूछा गया जी बाई एच की कोटि, सेम कोटि वाला ही तो कंसेप्ट होता है। कोटि क्या होती है, कोटि का मतलब उसका ऑर्डर, और जी बाई एच का ऑर्डर का मतलब क्या है, एच के डिस्टिंक्ट कोसेट की संख्या। यही तो देखो यहाँ पर होती है भाई, ये देखो इंडेक्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर भी, एक ही पेज से दोनों क्वेश्चन है। ये इंडेक्स वाले पेज में देखो मैंने बताया इंडेक्स वाला हो गया यहाँ से, और ये एक पेज से दो दो क्वेश्चन आए हुए, एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला y बराबर e की पावर mx, एक कंप्लीट जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका पार्ट कब होगा, जब m स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू बराबर 1, एज इट इज क्वेश्चन है, देख लो 150 क्वेश्चन है बुकलेट में, 100 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें, ये देखो कोन का परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, देखो ये रहा परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, समकोणिक पर समतल परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर जनरेटर होता, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, तो a प्लस बी प्लस सी वाला सही हो जाता है ना, वो भी लिखा हुआ है, ये आपके उसके अंदर भी लिखा हुआ मिल जाएगा रिजल्ट के रूप में भी। नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, 4 रो 5 कॉलम, तो यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है m रो n कॉलम के लिए m-1 सॉरी m-1 n-1, ये यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दे दी 4, n की वैल्यू 5, वैल्यू रखो आपके पास 12 आ जाएगा। और भैया आपसे इससे डायरेक्ट क्या पूछेगा, द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, ये देखो सेम इस वक्र के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण पूछ रखा, ठीक है ना। सिर्फ ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज किए, यहाँ पर θ/4 है, θ/4 2 थीटा की जगह θ/6 लिख दिया, थोड़ा बहुत ऑप्शन के अंदर हेरा फेरी की है, क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं है। एफ जेड बराबर जेड बार के बारे में, एफ जेड बराबर जेड के बारे में एनालिटिक है, कन्फॉर्मल है, आइसोगोनल पूछा तो आइसोगोनल होगा, सेम ये पूछ रखा, नाइदर कन्फॉर्मल नॉर आइसोगोनल, एज इट इज ऑप्शन है, बस क्रम चेंज कर दिया, एनालिटिक फर्स्ट पे ले गया है, आइसोगोनल थर्ड पे गया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। तो ये आपके पास लगभग 40 प्लस क्वेश्चन, 40 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर हैं, कुछ क्वेश्चन रह भी गए होंगे क्योंकि जल्दबाजी में इतना समय भी नहीं मिलता है, जितना मुझे प्रथम दृष्टि में दिखे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब भाई देखो जिन भी साथियों ने स्टडी मटेरियल ले रखा है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, चाहे किस पे भी करो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है, 2 बार कम से कम स्टडी मटेरियल, कम से कम 2 बार आपको जो क्वेश्चन है वो निकालने ही निकालने, थ्योरी को 5-7 बार देख लो, कुछ रिजल्ट आपको और मिलते हैं तो उनको एक साथ लिख लो, बट क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार निकालने हैं। उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है वो टेस्ट सीरीज कर लो। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके जो स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन लिए थे, 75-76 क्वेश्चन थे, उसमें से 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। अगर मैं टेस्ट सीरीज वाले और ऐड कर दूं तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, तो लगभग 75 क्वेश्चन में आपके 60 क्वेश्चन, 60 प्लस क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से पूछा जा रहा है, एक जगह से पूछा जा रहा है, फिर आपको क्यों इधर उधर घूमना पड़ रहा है। तो फैसला आपको ही करना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, कहीं पर भी एक जगह टिक करके अच्छे से मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे पास आए थे साथियों फोन कि सर स्टडी मटेरियल 3 जगह से ले लिया था, अब तीनों ढंग से नहीं पढ़ पाए। समस्या यही है कि अपन एक जगह किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक भैया आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। विश्वास आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ आपको मैटर प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, चलना आपको ही पड़ेगा, हम सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा सकते। तो जिन साथियों ने अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मंगवाया और मंगवाना है, मैं यही कहूँगा भी जल्दबाजी मत करें, थोड़ा सा और सोच लें।
जिसका भी आपको पसंद है, जिसको भी आपका पढ़ना है, जिस भी शिक्षक के गाइडेंस में आपको पढ़ना है, सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी खराब नहीं है, सभी बेस्ट है। समस्या है तो अपने अंदर 5-7 दिन आराम से सोच लो कहां पर जाना है, जिस भी शिक्षक के अंदर जाओ, फिर उसको अच्छे से पढ़ना है। अपने वाला स्टडी मटेरियल लेना है तो 2-5 दिन जल्दबाजी नहीं करें। नवरात्रा के ऊपर ऑफर आएगा, वहां पर कुछ और भी हम सोच रहे हैं, तो उसके साथ आप खरीदोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो 2-5 दिन और, अभी कुछ लेट नहीं हुआ, अभी तो इतने दिन ही कुछ नहीं हुआ, तो 2-5 दिन और वेट कर लो। 22 तारीख को आप ज्वाइन या परचेज कर सकते हो। क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के बहुत ही कम फीस के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसके अलावा आपको क्विज दिया जा रही है, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, उसके अलावा आपको वन शॉट जो रिवीजन क्लासेज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। वो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बुक्स के और इनके लगभग 4,500 क्वेश्चन है, ये पूरा हैंड रिटन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कहाँ पर क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, जितने पुराने पेपर हैं उठा लो, क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। जहां पर फंसते हो तो फिर आप टाइम बर्बाद वहीं होता है, आपके पास पूरे सॉल्यूशन वहां पर मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को बनाने का ज्यादा मुझे तो नहीं लग रहा था उचित, बट ठीक है, किसी साथी को थोड़ा सा एक विश्वास हो जाए भी हाँ ये चीजें बढ़िया हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूर्ण हो जाएगा। और ज्यादा चिंतित नहीं हो, अब जो भी हो गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जिन साथियों की अच्छी तैयारी है वो आगे बढ़ जाएं, और जिनको लग रहा है मैं बाउंड्री पर हूँ या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उन साथियों को आपको वापस से सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देनी। ये आपके सामने वापस लक्ष्य से खड़ा हुआ है ना। तो कल जल्दी ही मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूं जिसमें कट ऑफ का पूर्ण डिटेल से अपन एनालिसिस करेंगे, क्या क्या फैक्टर हैं। उसके साथ ही बैकलॉग का भी बारे में काफी लोग परेशान हैं, सर बैकलॉग वाली सीटों के बारे में क्या कुछ है, मर्ज होंगे, अलग हैं, क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो जितना मुझे समझ में आएगा कल उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो है वो अपनी नई स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस स्कोर के जो विद्यार्थी उनको सेकंड ग्रेड की वापस तैयारी करनी चाहिए, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो किन को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, किन को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए, किन को थर्ड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, उस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो। पहले कट ऑफ वाला वीडियो, उसके बाद उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको हम पे विश्वास है तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपस में मिल करके और जो आपकी मंजिल है वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। चलो ठीक है भाई, सभी साथियों को धन्यवाद।